ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। ऊपर गांव के मूल नायक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। संसार में 4 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। उन सब के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना, यह विषय चल रहा है। इसी विषय को, इसी बात को तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने एक सूत्र के माध्यम से हम लोगों के लिए उपदेश दिया है। तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का शायद 11वां सूत्र, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च। बोलो आगे। है नहीं, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिप क्लिश्यमाना विनयेषु। ये सूत्र है। इस सूत्र में भी यही चर्चा की गई है। एक ये सूत्र, एक भावना द्वात्रिशदिका का प्रथम छंद, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विरधातु देव। ये दोनों और तीसरी उसी के आधार पर ये मेरी भावना की पंक्तियां। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है, सत्वेषु मैत्री। और यहाँ पर क्या कहा? मैत्री सत्व, सत्व माने प्राणी, प्राणी मात्र के प्रति मेरी मित्रता रहे, मैत्री भाव रहे। कल ये बताया था, किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा कष्ट न पहुंचे, इसी का नाम मैत्री भाव है ना। फिर इसके बाद में कहा, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, है ना। क्या कहा? जो दुखी हैं, जो दुखी हैं उनके प्रति क्या भाव? कारुण्य भाव। क्लिष्ट, जो क्लिष्ट है, संक्लिष्ट है, ऐसे जीवों के प्रति करुणा भाव धारण करना, है ना। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो क्लिष्ट है, संक्लिष्ट है, पीड़ित है, दीन दुखी है, ऐसे जीवों के प्रति कृपा, दया, करुणा, अनुकंपा का भाव बना रहे हैं। उनको देख करके, उनके दुखों को अपना दुख समझ करके उस दुख को दूर करने का प्रयास करना, यह अनुकंपा है। ये बात कल बताई थी। और तीसरे नंबर पर है, क्या था?
दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझ पर आवे। संसार में सारे के सारे प्राणी सन्मार्ग पर नहीं चलते। सन्मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं, किंतु कुमार्ग पर चलने वाले की संख्या बहुत अधिक होती है। सन्मार्ग कौन सा है और कुमार्ग कौन सा है, यह ज्ञान भी हम लोगों को होना आवश्यक है। जो तीर्थंकर भगवंतों ने जो मार्ग बतलाया है वही एकमात्र सन्मार्ग है, और बाकी जितने मार्ग हैं संसार में वह सभी कुमार्ग हैं, खोटे मार्ग हैं। सन्मार्ग पर चलकर प्राणी अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कुमार्ग पर चलकर के कभी भी गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जब कभी गुरुदेव के साथ में जंगल से विहार करते थे, जंगल का रास्ता रहता था, तो वहां पर ऐसा डांबर रोड नहीं रहता, पगडंडियां रहती थी, जिसको बोलते पाउल बाट, मराठी में पाउल बाट। पगडंडी रहती छोटी छोटी, जिस पर पैदल चल करके लोग चले जाते। और कई बार ऐसा होता है पगडंडियां इधर से जा रही इधर जा रही, भूल जाते जाना किधर है। आचार्य साथ ऐसा हुआ तो तारादेवी गांव है, नौरादेवी तारादेवी, उसका जंगल है, गए अच्छा से आगे निकल गए, रास्ते किधर है, इधर भी पगडंडी इधर भी पगडंडी इधर भी पगडंडी, जाना किधर है। फिर क्या करते थे, जिधर गुरुदेव की मिट्टी में चरण चले दिखते थे, बस गुरुदेव इसी रास्ते से गए और उसी रास्ते पर बढ़ जाते। तीर्थंकर भगवान जिस रास्ते से गए हैं, बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी जिस रास्ते से गए हैं, उसी रास्ते से हमको चलना है। वही एक सन्मार्ग है। उस रास्ते को यदि हमने छोड़ दिया तो पगडंडियां ऐसी रहती हैं कि घूम फिर करके वापस उधर ही आ जाती। संसार में परिभ्रमण करते करते हम संसार के मार्ग पर चलते आए हैं और भ्रमण कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। हमें कभी भी मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई है। मार्ग कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कल परसों आहार हुआ लोहाड़ी परिवार में, जब सीढ़ी पर चढ़े तो वहां पर लिखा था सबसे पहले मोक्ष मार्ग से वेदारम भेदारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। और ऊपर चढ़े सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वाह, अच्छा लगा, लाल अक्षरों से बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मार्ग शब्द एक वचन का है, मार्ग, मार्ग एक ही है। सम्यक दर्शन अलग मार्ग है, सम्यक ज्ञान अलग मार्ग है और सम्यक चारित्र अलग मार्ग है, ऐसा नहीं है। किंतु मार्ग एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। अनादि काल से यही एक मोक्ष मार्ग अकेला था और आज भी अकेला है और अनंत काल तक भी अकेला रहने वाला है। मार्ग भी अकेला था और मार्ग पर चलने वाला भी अकेला होता है। जो मार्ग पर चलता है उसे मार्गी कहते हैं और मार्गी भी अकेला ही उस मार्ग पर अपने कदम बढ़ाता है, आगे बढ़ता है। महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? मार्गी तो बहुत सारे होते हैं। मार्गी तो मतलब मोक्ष मार्ग पर चलने वाले तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल सत्य है। लेकिन अपनी यात्रा सिर्फ अकेले करना पड़ता है।
बाहर की यात्रा में लोग साथ रहते हैं, लेकिन अंदर की जो यात्रा होती है वह अकेले ही करनी पड़ती है। समझ रहे हैं? बाहर की यात्रा में देखेंगे आप, ये हमारे साथ चल रही है, हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, लेकिन अंतरंग की यात्रा स्वयं अकेले करनी पड़ती है। अपने भावों को स्वयं संभालना पड़ता है, अपने परिणामों को स्वयं निर्मल बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अंदर की यात्रा अकेली होती है। महाराज, अंदर की यात्रा ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हम लोग भी बहुत यात्राएं करते हैं? आपके जैसे पद यात्रा तो नहीं करते, लेकिन हमारे बहुत साधन है यात्रा करने के। हम साइकिल से भी चलते हैं, टू व्हीलर से भी जाते हैं, फोर व्हीलर से भी जाते हैं, बस से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, और कभी आवश्यकता पड़े तो उड़ करके भी जाते हैं, एरोप्लेन से भी जाते हैं, और समुद्र में जलयान उसके माध्यम से भी जाते हैं। बहुत साधन है हमारे पास महाराज। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। बस जो प्रभु ने बताया है, गुरु ने बताया है, जो मार्ग, बस साधना करते हुए उसी मार्ग पर आगे बढ़ना है। एक ही लक्ष्य। लेकिन जो आपके साधन हैं ये यात्रा के, ये वास्तव में आपकी यात्रा बहुत सीमित होती है, सीमित होती है। लेकिन लौट करके आप कितनी भी यात्रा कर लो, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, सम्मित शिखर जाओगे, श्रवण बेलगोला जाओगे, है ना, महावीर जी जाओगे, गिरनार जी जाओगे, कहीं पर भी जाओ, कितनी भी यात्रा कर लो, या बॉम्बे, पूना, श्री रामपुर, कहीं पर भी जाओ, नासिक भी जाओ, लौट करके ऊपर जाओ, लौट करके आओ। क्यों? ऊपर गाँव माझा माझच गाँव, ऊपर गाँव हमारा गाँव है, ऐसा आपने समझ करके रखा है। फिर बताओ, जो बच्चा रहता है, जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पहले उसका गांव कौन सा था? आप सबका जन्म हुआ है ना? जन्म लेने के बाद में आप कहते हैं हमारा गांव, उसके पहले आपका कौन सा गांव था? बताओ। जी, लोग यहाँ पर बैठे अभी कहते हैं हमारा ऊपर गांव है। शादी के पहले कौन सा गांव था? जो मायका, उसको अपना गांव बोलते थे पहले, है? महाराज श्री रामपुर, महाराज बोगटा, महाराज येवला, महाराज नासिक, महाराज संभाजी नगर, महाराज अहिल्या नगर, है? और अपने अपने गांव के नाम, पहले वो गांव अपना था। अब कोपर गांव में शादी होकर के आ गई, अब कोपर गांव माझा गांव, अब इसको अपना गांव कहने लगे। अब मायके में कभी जाते तो उस घर को अपना घर नहीं कहते, उस गांव को अपना गांव नहीं कहते। जा रहे हैं, मेहमान के जैसे जाते हैं और लौट करके वापस, हाँ, कोपर गांव। सही बात है कि नहीं? ऊपर गांव। तो यात्रा करने के लिए जाते, वापस कोपर गांव में आ जाते हैं, है ना? और साधु भी यात्रा करते हैं, क्योंकि भगवान का आदेश है किसी एक स्थान पर मठ बना करके नहीं रहना। जैसे नदी बहती है, ऊपर गांव में भी नदी है ना, कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी नदी बहती है और बहते बहते कोपर गांव में आ गई, और कोपर गांव में रुकती नहीं, और आगे यात्रा करते करते आगे निकल जाती है।
ये कहाँ से आई गोदावरी नदी? उद्गम स्थल कहाँ है इसका? त्र्यंबकेश्वर। अच्छा, अंजनगिरी की ओर आ गए, वहां से उद्गम हुआ, बहते बहते अंजनगिरी नासिक होते होते कोपरगांव आ गए। वैसे भी हम भी अंजनगिरी नासिक होकर कोपरगांव। हाँ, अब वो रुकेगी नहीं, आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। कब तक आगे बढ़ती जाएगी? जब तक उसको गंतव्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। समुद्र में, कौन समुद्र में जाती है? हाँ, जाकर के समुद्र में मिल जाती है और उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से मोक्ष मार्गी मार्ग पर चलते चलते अपने गंतव्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। बाहर से पद यात्रा करते हैं, लेकिन अंदर से भावों के माध्यम से अंतरंग की यात्रा चालू रहती है, चालू रहती है। और अंतरंग यात्रा के माध्यम से यह जीव गुण स्थानों पर आरोहण करता है। गुण स्थानों की जो श्रेणी है उस पर चढ़ता जाता है। तो मार्ग एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ट, ये तीनों मिलकर के एक मार्ग है, एक ही मार्ग है। ये मोक्ष का मार्ग है। इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि संसार मार्ग। महाराज आपने तो सूत्र बना दिया, सूत्र नहीं बनाया। सूत्र बनाने वाले तो महान आचार्य होते हैं, लेकिन उससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित ये संसार का मार्ग है। और संसार के जो मार्ग हैं संसार में भटकाने वाले हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग भटकाने वाला नहीं है। इन जो भटक रहे हैं उनको संसार समुद्र से निकाल करके सन्मार्ग पर ले जाकर के मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। काय पाइए महाराज, संसार ही अच्छा लगता है, संसार ही अच्छा लगता है, कोपरगांव में अच्छा लगता है महाराज। क्या चाहिए है? मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ेगा। और मोक्ष मार्ग पर चलने से पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझना पड़ेगा। बस रास्ता चलना प्रारंभ कर दिया नहीं, पहले मार्ग का स्वरूप क्या है। तीर्थंकर भगवंतों ने इस मार्ग का क्या स्वरूप बताया है। मार्ग का स्वरूप समझना पड़ेगा, मार्गी का स्वरूप समझना पड़ेगा, तब ज्ञान सहित विवेक पूर्वक यदि हम मार्ग पर चलेंगे तो हमारा यह जीवन सार्थक हो सकता है। आंखें बंद करके चलना प्रारंभ कर दिया, कोई भी मार्ग पर से निकल गए नहीं, जाना है चल दिया। आप लोग यात्रा करते हो और यात्रा करते करते आपको बॉम्बे जाना है, किसी को पुणे जाना है, जिसको पुणे जाना वो पुणे का रास्ता पकड़ता है, जिसको बॉम्बे जाना है वो बॉम्बे का रास्ता पकड़ता है। तो लेकिन रास्ता का ज्ञान होना आवश्यक है। गाड़ी में बैठे हो तो हमारी गाड़ी किधर से लेकर के जाओगे, पहले मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। कौन सा मार्ग बॉम्बे को जाता है, कौन सा मार्ग पुणे को जाता है। जब मार्ग का ज्ञान होगा तभी आप ड्राइविंग करके उस मार्ग पर चल करके मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चलना है तो मोक्ष मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। समझ रहे हैं? मोक्ष मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। संसार के मार्ग हमारे लिए भटकाने वाले हैं। अनादि काल से आज तक हम संसार के मार्ग पर
भटकते भटकते आए, क्योंकि वहां पर कोई मंजिल नहीं है। मंजिल, सबकी मंजिल कौन सी है? मोक्ष मंजिल है। तो मोक्ष मंजिल को प्राप्त करना है तो मोक्ष मार्ग का ज्ञान, और ज्ञान होने के बाद उस मार्ग पर चलना आवश्यक है, तभी हम मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे? जो दीन दुखी जीव हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए? करुणा भाव। और दुर्जन क्रूर कुमार्गरत, जो कुमार्ग पर चलने वाले हैं, उनको देख करके क्षोभ नहीं होना चाहिए। हम भी अनादि काल से अनंत काल हमारा बीत गया, कुमार्ग पर ही चल रहे हैं। अतीत काल में जब हम झांक करके देखते हैं तो अनंत काल हमारा कुमार्ग पर ही चला गया। इसलिए जो कुमार्ग पर चल रहे हैं उनको देख करके उनके प्रति ग्लानि नहीं करना, उनके प्रति तिरस्कार का भाव नहीं रखना, अपमान का भाव नहीं रखना, क्योंकि अतीत सबका एक जैसा है, एक समान है। तीर्थंकर भगवान के भी अतीत को हम देखते हैं तो उनका अतीत भी इसी प्रकार का था। कुमार्ग पर चलने वाले थे वो भी। तीर्थंकर भगवान भी कुमार्ग पर चल, अनादिकाल से वो भी कुमार्ग पर चले हैं। बाद में उनको सन्मार्ग की प्राप्ति हो गई, तो सन्मार्ग पर चल करके उन्होंने अपने मोक्ष रूपी गंतव्य को प्राप्त कर लिया। तो जो भी कुमार्ग पर चलने वाले दिखाई देते हैं उनके प्रति द्वेष नहीं रखना, उनका तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना। तो क्या करना? उनके प्रति भी सद्भाव रखना। हे भगवान, जिस प्रकार से मुझे सन्मार्ग की प्राप्ति हुई है उसी प्रकार संसार के प्रत्येक प्राणी को सन्मार्ग की प्राप्ति हो। माया करके सन्मार्ग पर चलाना है तो प्रेम से माया पूर्वक समझा करके उसको भी आपने अच्छी तरह से प्रेम के साथ, माया के साथ समझाया तो वह भी सन्मार्ग पर चल सकता है। और यदि तिरस्कार किया तो वैसे ही दूर था और दूर जा सकता है। एक घटना सुना है, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनके एक शिष्य थे आचार्य श्री पाय सागर जी महाराज। उनके जीवन की घटना है। वो कैसे थे? सर्व, जिसको कि सर्वगुण संपन्न, तो सर्व अवगुण संपन्न थे। उनका जीवन कैसा था? सर्कस में काम करते थे, जोकर का क्या काम करते थे, और जितने भी व्यसन होते हैं सब में लिप्त थे। सब व्यसन हो गए, सब पाप, सब जो भी था सब में लिप्त थे। गांव में आचार्य शांति सागर महाराज जी का आगमन हुआ और पुण्य योग से चातुर्मास की स्थापना हो गई। और उसकी मां, सभी लोग महाराज के दर्शन करने के लिए जाते, प्रवचन सुनते, आहार दान देते, भक्ति में जाते, पूरा धर्म लाभ लेते थे। माँ उससे बार बार बोलती थी, बेटा जा, इतने बड़े गुरु अपने गांव में आए हैं, जा दर्शन करके आ। लेकिन मतलब एक कान से सुनना, दूसरे से बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही। देख बेटा, कितने दूर दूर से लोग महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं, कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बेटा तू जा, तू दर्शन करके इतने बड़े गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन सुनने के लिए माँ होती है क्या? माँ
माँ होती है, समझाती रहती है। एक बार ऐसा हुआ, शायद इंदौर की घटना है। एक व्यक्ति था, उसको कोई व्यसन था, उसको बोलती थी, एक बार बोला, 2 बार बोला, 4 बार बोला, 10 बार बोला, तो दूसरी किसी व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज क्यों उसके पीछे लगे हो, छोड़ दो ना उसको, नहीं छोड़ता तो छोड़ दो। हमने उससे पूछा, बेटा यदि किसी माँ का बेटा शराब पीता है तो कितनी बार उसको रोकती है, कितनी बार पीने के लिए मना करती है, बता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, कब तक बोलती है? महाराज जब तक वो जिंदा रहती तो बोलती ही रहती, तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन माँ का हृदय, माँ की करुणा उसे बार बार मरते दम तक भी, और मरते समय भी पूछा, माँ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो बोले कि बेटा बस तू दारू छोड़ दे, दारू पीना छोड़ दे, यही बोलेगी और कुछ नहीं बोलेगी। उसी प्रकार ठीक है, आज नहीं तो कल अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी हमें हानि क्या है? कोई हमारा उसमें नुकसान तो है ही नहीं। अब माँ बार बार उसको समझाती है, प्यार से समझाती है, डांट करके समझाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं करता। कैसा था, महाराज जी निकले वहां से और बारी तरफ धुआं छोड़ता था। बिगड़ा हुआ इंसान था। एक दिन मां ने चातुर्मास समाप्त होने को आया, उसके पहले हट पकड़ ली, बेटा तू जब तक महाराज जी के दर्शन करने के लिए नहीं जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उस मां ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। एक दिन हो गया माँ का उपवास, 2 दिन हो गया, माँ ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तीसरा भी दिन हो गया। लोग कहने लगे क्या पागल है, क्या माँ को मार डालेगा? घर के लोगों ने कहा, आसपास के लोगों ने कहा, जा एक बार दर्शन तो करके आ, क्या होता है? तो फिर उसके दिमाग में कुछ बात आ गई और गए। आचार्य शांति सागर महाराज जी उच्चासन पर विराजमान थे, लोग नीचे बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे महाराज विराजमान थे, और जाकर के खड़ा हो गया। तो जो लोग थे, लोग तो लोग रहते हैं, हंसने लगे। देखिए मन में थोड़ा सा, क्योंकि जो कभी नहीं आता वो आज आया है, और आकर के खड़े खड़े प्रवेश किया, वहीं से लोग हंसने लगे। महाराज समझ गए, महाराज बोले तुम हंसो न का, हाँ भव्य आत्मा आए, तुम लोग हंसो मत, ये भव्य आत्मा है। इतना सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा हर व्यक्ति मुझे बुरा कहता है, हर व्यक्ति मुझे बुरा कहता है, लेकिन महाराज मुझे अच्छा बोल रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। और महाराज ने उसको पास में बुलाया, बसा, बैठ गया। तुझे नाम का है, नाम बता दिया, और क्या बोलते उसको, अड्डाम। तो बोले अरे, सब थोड़ी पूछताछ, अरे तुझा खानदान फार धार्मिक आहे, फार बोलते ना, खूप धार्मिक आहे, तुम असा कसा? तुम्हारा खानदान तो पूर्व तो बहुत धार्मिक थी, सब धार्मिक थे, तो असा कसा? जो क्लास का बाबा असा कसा है। वो अच्छा लगा, कोई बात नहीं, कुछ बोले नहीं, कोई नियम दिया नहीं, आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रख दिया, आते रहना, उसको अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन फिर पहुंच गया, महाराज ने बुलाया, 5 मिनट फिर बात नहीं हुई, फिर परिवर्तन होता गया। ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा प्रतिदिन आने लगा। दूर से महाराज को आहार देखने लगा, कुछ आहार सामग्री भी चौके में जाकर के देने लगा, जंगल में महाराज साहब आने लगा, और ऐसा परिवर्तन हो गया, ऐसा परिवर्तन हो गया। 2-2.5 महीने के बाद में, शायद जहाँ तक मेरे ध्यान में, महाराज मुझे दीक्षा दो। सुन रहे महाराज, मुझे दीक्षा दो। अरे कहा दीक्षा लेना है?
कठिन है महाराज, आपके आशीर्वाद से कठिन भी सरल बन जाएगा। महाराज परीक्षा और महीने बीत के, 6 महीने बीत के, वर्ष बीत गया, धूमधाम के 12 फिर आ गए, किसी गांव में ध्यान नहीं हमको, और फिर उन्होंने मुहूर्त निकाल दिया उनकी दीक्षा। तो समाज के लोग, सारे के सारे गांव के लोग, समाज के लोग महाराज के पास के, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो गांव का पूरे सबसे बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, और इसे आप दीक्षा दे रहे हैं। महाराज मुस्कुराए, देखो जो कल बिगड़ा था वह हमेशा बिगड़ा रहेगा ऐसा नियम नहीं है। ये भावों का खेल है। एक क्षण में ऐसे भाव होते हैं जो सप्तम नरक की, पृथ्वी की आयु का बंद करते हैं, और अगले ही क्षण मोक्ष में भी चले जाते हैं। कर्मों का नाश करके मोक्ष के योग अथवा सर्वार्थ सिद्धि के योग भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भाव क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। विरोध रहा, लेकिन फिर भी महाराज ने अच्छी तरह से परीक्षा करके, सब पूछताछ करके उनको पहले क्षुल्लक या ऐलक दीक्षा दे दी, बाद में मुनि दीक्षा भी दे दी। वो हमेशा कहते थे गुरुदेव, उनका नाम रखा पाय सागर। पाय सागर महाराज हमेशा कहते थे, गुरुदेव मैं तो पाप सागर था, मुझे आपने पाय सागर बना दिया। तो गुरु की महिमा, इसलिए कहा गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। गुरु का प्रभाव, गुरु की महिमा, तब तक जो इसकी निंदा करते थे, उसको देखना पसंद नहीं करते थे, आज वही आकर के उसके चरणों में नमोस्तु करते हैं, प्रगान करके, नवदा भक्ति करके आहार दान देते हैं। कब किसके भावों में क्या परिवर्तन होगा कुछ भी कहना शक्य नहीं है। यदि ये कुमारगामी है तो उसके उपेक्षा करते तो दूर था और दूर ही रहता था। जो महाराज की दिव्य दृष्टि, उन्होंने प्रेम से उसको संबोधन दिया, समझाया, 4 बातें की और उसका परिवर्तन हो गया। मुनिराज बन गए, बाद में आचार्य बने हो। और सुनते हैं सन 1932 में आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का दिल्ली में जो लाल किला के सामने लाल मंदिर है, वहां पर चातुर्मास हुआ था। और उस समय पाय सागर महाराज जी भी साथ में थे। इंग्लिश आती थी उनको, एक्टिव भी आती थी, जो करने काम करते थे। तो बड़े बड़े जो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासनकाल था, अंग्रेज लोग उनके साथ इंग्लिश में बात करते, अधिकारियों के साथ इंग्लिश में बात करते। और प्रवचन में भी बहुत भीड़ होती थी उनकी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुमार पर चल रहे हैं उनके प्रति कभी भी द्वेष बुद्धि नहीं रखना चाहिए, उनका कभी भी अपमान तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनके प्रति भी सद्भाव रख करके ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह भी सम्मान पर आ जाए। महावीर भगवान का अतीत देखो, पूर्वा भील थे, भील बाद में चलते थे मरीचि बने। क्या क्या है, इतिहास बहुत बड़ा, पढ़ो। जैसे उनका इतिहास है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीव का अपना अपना इतिहास है। हम लोग दूसरे के इतिहास को पढ़ते हैं, हिस्ट्री। अपने इतिहास को कभी पढ़ने का प्रयास करो, अपने इतिहास को भी कभी समझने का प्रयास करो। आपका इतिहास कितना है, बस आपको कितना इतिहास पता है, यहाँ पर हर जन्म से लेकर के अभी तक का, बस उसके पहले का इतिहास महाराज हमें पता नहीं है। ये भी भगवान का विषय है,
प्रत्यक्ष ज्ञानियों का विषय है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा बैठ करके चिंतन तो करो। सभी का इतिहास काले अक्षरों में लिखा हुआ है, सभी का इतिहास। जिन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन करके सन्मार्ग पर चल करके, मोक्ष मार्ग पर चल करके जो मोक्ष मार्गी बने, मोक्ष को प्राप्त किया, आज लोग उन्हीं का इतिहास स्वर्ण अक्षर में लिखते हैं, पढ़ते हैं। इसके बाद में क्या था, ये हो गया। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए कुमार गामी को देख करके उनके प्रति साम्य भाव रहे, शांत भाव रहे, उनको देख करके मन में क्षोभ न आए। क्षोभ समझते हो? समझते क्षोभ? नहीं समझते? हम समझा देंगे। आप कहीं गए एक तालाब में, और तालाब में झांक करके देखा, आपका चेहरा दिखाई दिया, चेहरा की परछाई दिखाई देता कि नहीं, है ना? और उसके तल में जाकर के देखा तो जो पड़ा था एक चांदी का सिक्का, वो भी दिखाई दिया। दिखाई दिया कि थोड़ा सा हवा चली या थोड़ा सा किसी ने कंकड़ फेंक दिया और उसमें जो पानी शांत था, अब उसमें लहरें उत्पन्न कर छोड़ गया। अब उसमें आपका चेहरा भी दिखाई नहीं दे सकता, और जो चांदी का सिक्का उसके तल में पड़ा है वो भी दिखाई नहीं दे सकता। शांत है तो शांत था, तब तक शांत है, लेकिन जैसे ही कुछ डाला क्षोभ हो गया। समुद्र में क्षोभ हो गया तो सुनामी की लहर आ जाती है। समुद्र शांत है, लेकिन जैसे ही उसमें क्षोभ हो गया सुनामी लहर। उसी प्रकार से उसको देख करके हमारे मन में, हमारे भावों में क्षोभ उत्पन्न नहीं हो, ऐसा कहा गया था। तत्वाश्रुत में भी यही बात कही थी। प्राणी मात्र सत्य माने प्राणी मात्र के प्रति मित्रता, है ना? कृष्यमान जो जीव है उनके प्रति करुणा, और अविनेयेषु जो विपरीत मार्ग पर चलने वाले हैं, विपरीत भाव वाले हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव। एक और रह गया, कौन सा रह गया? गुणशु प्रमोदम है, गुणशु प्रमोदम, प्रमोद गुणाधिक, जो गुण में अधिक है, गुणवान है, उनके प्रति प्रमोद भाव उत्पन्न हो जाए। प्रमोद किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं गुणी जनों को देख हृदय में जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, प्रकर्ण कभी में द्रोहन मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि दोषों पर जागे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जो गुणवान व्यक्ति है, गुणी किसको कहते हैं? जिनके आश्रय से गुण रहते हैं, गुणवान व्यक्ति है। गुण किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन भी गुण है, सम्यक ज्ञान भी गुण है, सम्यक चारित्र भी गुण है। जब अवधि ज्ञान का यहाँ पर प्रसंग आता है तो दो प्रकार का अवधि ज्ञान होता है, एक भव प्रत्यय और दूसरा गुण प्रत्यय। भव ही जिसकी प्राप्ति में कारण होता है
वह भव प्रत्यय अभिज्ञान कहलाता है, जैसे देवगति और नरक गति। और गुण प्रत्यय, गुण किसको कहा? तो सम्यक दर्शन भी गुण है, सम्यक ज्ञान भी गुण है, सम्यक चारित्र भी गुण है। इनके माध्यम से विशेष रूप से क्षयोत्सव निमित्त जो अवधि ज्ञान होता है वह दूसरे प्रकार का होता है। तो जो गुण में अधिक है उनके प्रति प्रमोद भाव, प्रेम उमड़ आए, प्रेम उमड़ करके बाहर, अंदर ही नहीं रहे, बाहर उमड़ करके आ जाए। है देखा आपने, जब कभी ये दृश्य गांव में रहते देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? गायों का झुंड रहता है। हमने देखा है, अपनी अपनी गाय, कोई भी गाय को ले जाने वाला व्यक्ति रहता है और सभी गायों को इकट्ठा करके ले जाता है, जहां पर उनके लिए चारा पानी मिलता है, ले करके जाता है और शाम को लौट करके वापस आता है। हमने देखा, बहुत ध्यान से देखा। आप शहर में रहने वाले, भले ही कोपर के आगे गांव लगा है, कोपर गांव कहते हैं, लेकिन शहर के जैसा दिखता है। तो गांव में दृश्य देखने को मिलता है, शाम के समय जब गाय लौट करके आती है तो उसका बछड़ा, उसका बच्चा उस मां की प्रतीक्षा करता है, दूर से ही आवाज लगाता है और उसकी आवाज सुनकर के उसके उत्तर में उसकी मां भी आवाज देती है। हम क्या बोलते हैं, उनकी आवाज निकलती है और आती, मां भी आतुर है, अपने बच्चे के पास आने की जल्दी जल्दी आती है और सैकड़ों गायों के बीच में से वह बच्चा खोल दिया, दौड़ करके अपनी मां के पास ही चला जाता है। छोटा सा बछड़ा भी अपनी मां को पहचानता है। लेकिन आप लोग इतने बड़े बछड़े हो गए फिर भी अपनी मां को नहीं पहचानते, अपनी जिनवाणी मां को नहीं पहचानते। जब वो बछड़ा आता है और बस देखते ही जब मिलते दोनों, कैसा नजारा दिखता है, वह मां गाय जीभ से उसको चाटती है और जाकर के वह उसके स्तन में जाकर के लग जाता। देखो ऐसे क्या करता हूं, दूध पीते पीते और मां चाटती है, प्रेम करती है अपने बच्चे को देख करके, जैसे गाय के हृदय में प्रेम का झरना झर जाता। इसलिए वात्सल्य जो सम्यक दर्शन का अंग है, उसके लिए वत्स शब्द से वात्सल्य शब्द बना है। और उसमें भी कहा, गाय का ही उदाहरण दिया, गो वत्स प्रीति सम। गाय जिस प्रकार से अपने बच्चे के प्रति प्रेम रखती है, उसमें कोई छल नहीं रहता, कोई कपट नहीं रहता, कोई मायाचारी नहीं रहती, सहज भाव से उसका प्रेम उमड़ करके उस बच्चे के प्रति दिखाई देता है। उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति को देख करके हमारे हृदय में प्रेम उमड़ना चाहिए। महाराज, हम भी अपने बेटे के प्रति प्रेम रखते हैं, अपने बेटे को प्रेम करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका नाम क्या है? क्या वो गुणाधिक है? अरे कोई भी मां हो अपने बेटा को हमेशा राजा बेटा कहती है। महाराष्ट्र में कहती कि नहीं पता, कहते हैं राजा बेटा, राजा बेटा है, कुछ काम करवाना है, दूध पिलाना, वो दूध नहीं पीता, राजा बेटा है ना, राजा बेटा। करते कि नहीं करते हैं? कुछ काम करवाना है, राजा बेटा है ना, हमारा राजा बेटा है ना, तुरंत काम कर देगा। सब मां अपने बेटे को राजा बेटा ही कहती है, लेकिन दूसरे के बेटे को जब राजा बेटा कहकर के पुकारती है तो समझना कि उसके मन में
ये प्रेम भाव उमड़ रहा है, ऊपर से नहीं, अंदर से। गुणवान व्यक्ति को देख करके यदि मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया, जिसको कहते हैं जलन, जलन समझ लो, जब कभी क्या कुछ गर्म पानी गिर जाए या चलते चलते तेल की बूंद गिर जाए तो क्या होता है, जल जाते। और कभी कभी इधर आर के बाद लौटते हैं, रोड पर बर्फ चटका बस रहे हैं। पुसद में एक पटवारी थी, राजकुमार पटवारी, घर में आग हो गया, 2.5 किलोमीटर दूर का घर था, 10-12 साल 14 की बात है, और आग हो गया, छोड़ने की आने लगे, भैया तुम नहीं चल पाओगे, गोली डाले, नहीं चल पाओगे, महाराज आप चलते तो मैं नहीं चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा, बात मानो, बिना चप्पल के नहीं चल पाओगे, नहीं सुना। 100 कदम चले होंगे, पूरा चेहरा लाल, घोड़े के लाल, पैर ऐसे, क्योंकि डांस तो कर रहे भैया, क्या हो गया, डांस क्यों कर रहे हो, 2.5 किलोमीटर चलना, अभी 100 कदम में तुम्हारा ये आवाज हो रहा है। बात में गए, जाकर जब छोड़ने के लिए आए, जब बैठे सीधे लेट गए, धन्यवाद करने के लिए चटका बसता है ना, जलन होती है। कैसी जलन, जब कोई अधिक हमसे आगे निकल जाता तो उसके प्रति जो ईर्ष्या भाव, जलन भाव, गुणी व्यक्ति के प्रति जलन नहीं रखना, अपने से जो आगे है, गुण में अधिक है, उसके प्रति जलन भाव नहीं, जलना नहीं। कई ट्रिकों पर लिखा रहता है, जलो मगर दीपक की तरह। कई ट्रिकों पर पीछे लिखा है, चलो जलना तो चलो, लेकिन दीपक की तरह चलो, उजाला दो दूसरों को। तो गुणवान व्यक्ति को देख करके हमारे मन में प्रमोद भाव, प्रेम भाव उमड़ना चाहिए। उनको देख लिया जैसे दिख ही नहीं हो, इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए। जो सभ्य दृष्टि है, व्रति है, तत्वाधारी है, अथवा और भी ज्ञान में अधिक है, तप में अधिक है, चारित्र में अधिक है, इन सब गुणवानों को देख करके मन में प्रेम उमड़ना चाहिए। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, उनकी सेवा करके मन में सुख की अनुभूति होना चाहिए। सेवा है, सेवा का मतलब क्या है बताओ? सेवा का मतलब समझते फिर सिर्फ हाथ पैर दबाने का नाम ही सेवा है, ऐसा नहीं है। सेवा का मतलब है उनकी अनुकूलता बनाना, उनकी अनुकूलता बनाना। स्वाध्याय करना चाहते हैं तो उनके लिए अनुकूलता बनाना, उन्हें हो हल्ला करने लगे, बात करने लगे, क्या होगा उनका स्वाध्याय में गिर जाएगा। कोई मुनि महाराज बैठे समय कर रहे हैं, वहीं पर कुछ भी चालू कर दिया है ना, विहार कर रहे हैं उस समय भी, मतलब आहार विहार आदि जो भी क्रियाएं होती है, स्वाध्याय चल रहा है, अभी मान लो यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, मेरी भावना का व्याख्यान आप लोग सुन रहे हैं, आपस में बात करना चालू कर दिया मोबाइल से, हेलो मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, चालू कर दे, क्या होगा? ये सेवा नहीं है, और विपरीत हो गया। आहार कर रहे तो आहार के समय भी, आहार भी देना सेवा है। प्राय करके महिलाएं कहती है, महाराज पुरुष लोग तो आपकी वैयावृत्ति कर लेते हैं और हम लोग आपकी वैयावृत्ति नहीं कर सकते। किसने कहा है?
बताओ, आचार्य श्री कहते थे कि सबसे बड़ी वैयवृत्ति तो आप लोग महिलाएं लोग ही करते हैं। कौन सी वैयवृत्ति? बोलो। आहार दान। आहार दान तो ये लोग कर लेते हैं, लेकिन आहार बनाने का जो काम है ये नहीं करते, आप लोग करते। और आहार यदि अनुकूल होता है, स्वास्थ्य के अनुकूल होता है, तो पूरा का पूरा 6 आवश्यकों का पालन साधु अच्छे से कर सकते हैं। आहार दान 24 घंटे उसी से तो शरीर चलता है। यदि आहार दान न मिले तो क्या हालत होती है? एक दिन हो रहा है चलेगा, 2 दिन चलेगा, 30 दिन क्या होगा? सुन रही कि नहीं? क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। शरीर शिथिल पड़ जाएगा, प्रयोजन भी बंद हो जाएगा। और ज्यादा अधिक दिन नहीं मिला, स्वर्गवासी बन जाएगी। इसलिए अपने आप को कम नहीं समझना। ये वैयवृत्ति तो बहुत बड़ी वैयवृत्ति है। हमारे संघ में आचार्य जी के शिष्य थे मुनि श्री समाधि सागर जी महाराज। तो जब हम ब्रह्मचारी थे, कभी अंतराय का उपवास होता था तो वैयवृत्ति करने जाते थे, तो हमेशा कहते थे यदि 10 बजे की वैयवृत्ति अच्छी तरह से हो जाए तो दिन भर की इस वैयवृत्ति की जरूरत नहीं है। समझ गए? 10 बजे की वैयवृत्ति अच्छी तरह से हो जाए तो दिन भर इस वैयवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये वैयवृत्ति करते आप, ये सेवा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आप प्रवचन सुनिए, ये भी सेवा है, ये भी सेवा है। आप सुनने के लिए आए हैं, इसलिए कम से कम 1-1.5 घंटा धर्म ध्यान में निकल जाता है। कैसे पता चलता है, कैसे समय निकल जाता हमको भी पता नहीं चलता और आप लोगों को भी पता नहीं चलता। ये भैया बैठे पीले कपड़े पहन करके, क्या नाम है आपका? महावीर भगवान। कल जयंती है आपकी, महावीर जी भगवान। कल आकर के बोले महाराज इतना अच्छा लगता प्रवचन में, यदि आप 6 घंटे भी प्रवचन करो तो मैं सुनता रहूं, भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। अरे 6 घंटे आप सुनोगे, बाकी का क्या होगा? और 6 घंटे बोलने की भी शक्ति रहना चाहिए। कम से कम ये भावना तो आपकी बहुत अच्छी भावना है, कम से कम ताली बजाओ उनके लिए। 6 घंटे सुनने की भावना कितनी पवित्र भावना है। भले ही ना सुने ना हम सुनाए, लेकिन भावना तो है। भावना भवनाशिनी, भावना संसार का नाश करने वाली होती है। अब क्या हो गया? बने जहां तक उनकी सेवा करके क्या होना चाहिए? यह मन सुख पावे, मन को खुशी मिलना चाहिए। अरे बेकार है, महाराज जी आए तो दर्द दबाना पड़ेगा, महाराज जी आए तो हाथ देना पड़ेगा, ऐसे भाव से दिया। पेपर में जब रिजल्ट आएगा तो कितने नंबर मिलेंगे आपकी तरफ? दाता के 7 गुण होते हैं, उन 7 गुणों को पढ़े होंगे आप लोगों ने। अब तो सब लोग ज्ञानी लोग हैं। हाँ, तो यहाँ ये तो पता, नाम तो पता है, लेकिन इन गुणों के साथ में जो आहार दान आदि दिया जाता है उसका क्या फल रहता है? रत्नगंधक श्राप का चारण करो, अभी समझ मिलेगा तो फिर कभी इसका व्याख्यान करेंगे। तो अभी तो उनकी सेवा करके मन में एक खुशी होना चाहिए, आह्लाद होना चाहिए कि आज हमने हमारे हाथ से कोई अच्छा काम हुआ है। हम भोजन प्रतिदिन बनाते हैं, प्रतिदिन भोजन बनाते
बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाते समय पाप कर्म का आश्रम होता है। प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान करते समय भी प्रतिदिन पाप कर्म का ही आश्रम होता है। और लेकिन जिस दिन आप ये सोच करके स्नान करते हैं कि आज हमें भगवान का अभिषेक करना है, भगवान का पूजन करना है, आहार दान देना है, तो स्नान करते समय भी आपको पुण्य कर्म का आश्रम होता है। भोजन बनाते समय आप पाप का आश्रम करते हैं, लेकिन जिस दिन इस भाव से भोजन बनाते हैं कि आज हमें पात्र का लाभ हो जाए, तो आज सब पात्रों को दान दे करके बाद में भोजन करें, पात्र दान का लाभ मिले, ऐसे भाव जब बने रहते हैं तो उसके माध्यम से पुण्य कर्म का आश्रम होता है। ऐसा नहीं समझना कि बड़े लोगों को ज्यादा पुण्य मिलता है और छोटे लोगों को कम पुण्य मिलता है। 12-13 साल पहले हम अमरावती में थे और अमरावती में एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, उसका नाम अर्पण कड़ोकर, और उसको एक बार आहार लिया, उसको रुचि पैदा हो गई, उससे आहार लेते थे, रुचि पैदा हो गई, रुचि पैदा हो गई। तो शुरू में गर्मी की छुट्टी में गए थे तो डेली आहार लेने के लिए आता था। जब स्कूल चालू हो गए, 2-4 दिन स्कूल चालू हो गए, मम्मी कहती है स्कूल तब तैयार हो जाओ। एक दिन आई, आज मुझे पोट दुखते, 8 साल का बच्चा, आई पोट ठीक रह दो, मत जाओ स्कूल, मत जाओ, डाल दिया। जैसे ही आहार का समय हुआ, आई 16 पहना, 16 पहन करके माँ कुछ ना कुछ देती थी, उसका कुछ ना कुछ देती थी। जब अकेला आता था उसका 8 साल का लड़का, कभी माँ भी आ गई, पापा आ गई, भाई उसकी बहन आ गई, नहीं तो अकेले आता था और आहार देता है ना, दे दिया। दूसरे दिन फिर माँ ने कहा बेटा स्कूल का समय हो गया, चलो तैयार हो जाओ। आई, मुझे पाँव दुखते हैं। और जैसे ही आहार का समय हुआ, फिर 16 के लिए बोलता, 16 पैकेट आहार देने के लिए आता। तीसरे दिन फिर आई, मुझे डोकर दुखते, आई आकर के हमको बताती महाराज ऐसा कर रहा है, स्कूल ही नहीं जा रहा। तो उसका मतलब डोका दुखता, पाँव दुखते और आहार के लिए 2-2 किलोमीटर तक साथ में आ जाता। कुछ दुखता नहीं था उसका, मतलब दुखता कुछ नहीं था, किंतु उसको सिर्फ आहार देने की रुचि थी। स्कूल जाएंगे तो आहार देने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो झूठ बोलता। तो लेकिन उसका झूठ भी बोलना पुण्य कर्म के आश्रम का। एक बार 2-4 बार उनके घर में आना, लंबे समय तक थे। एक बार उनके घर में पढ़नार हो गया, पढ़नार होने का नाश्ते में लेकर के जा रहा, घर में गए, 5-6 अष्टभुज नवता भक्ति होती पूरी हो गई, आहार के लिए खड़े हुए, वो तो आई, महाराज ने जलेबी दिया था, उसको जलेबी बहुत पसंद थी, इस बच्चे को जलेबी बनाई, आई जलेबी लेकर के आई, उसके हाथ में दी, थोड़ी देर हुई, आई, महाराज ने जलेबी दिया ना, फिर लेकर के 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार हो गया, 6ठी बार फिर बोला, आई लेकर के हम विश्राम करें हम बाद में। 6ठी बार फिर बोला, आई, महाराज ने जलेबी दिया ना, आई बोली, वाह महाराज आपका जलेबी घेत नहीं, तो वाला दिया। तो मला पहले से मांगी नहीं, उसको जलेबी पसंद है, 5 बार लगभग 4 घंटे तक बार-बार देने के लिए बोल रहा है। उसने मला खायला दिया, सांगितलं नहीं, 5 बार उसके 4 घंटे देने के बाद, दे महाराज को दो, महाराज को दो, लेकिन जब महाराज नहीं दे रहे तो 6ठी बार होता कर मजबूर। इस सेवा भाव गुणी जनों के लिए, उनके प्रति प्रेम भाव और उनके सेवा भाव हमेशा अपने मन में रहना चाहिए। अंतिम पंक्तियां हैं,
हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे और आगे। कृतज्ञ मतलब क्या होता? दो शब्द होते हैं, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। कृतं जानाति इति कृतज्ञः, कृतं घ्नन्ति इति कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब किसी ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है उसे हमेशा याद रखना, कभी भूलना नहीं, इसका नाम है कृतज्ञ। और ये कृतज्ञता गुण सबसे बहुत बड़ा गुण है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। बहुत बड़ा गुण है कृतज्ञता। और कृतम घ्नन्ति इति कृतज्ञ, किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया उसको भूल जाना, इसको नाम है कृतज्ञ, कृतज्ञनी। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया उसी का बुरा करना, इसका नाम है कृतज्ञनी। एक चूहा था, उसकी कथा सुनी थी। एक चूहा था और चूहे ने कहा हमको बहुत ठंडी लग रही है, हमको क्या दे दो, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो। और उसके लिए कुछ कपड़ा था वो दे दिया, उस पर रख दिया चूहे को, और उसी को कुतर क्या दांत से उतर दिया। कृतज्ञनी। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, हमें उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए। यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है उसके साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। लेकिन किसी ने हमारे साथ अच्छा किया और उसके प्रति हमने अच्छा नहीं किया तो कहलाता है कृतज्ञनी। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं भगवान कभी मैं कृतज्ञ न बनूं, कभी भी भूल करके भी स्वप्नों में भी कृतज्ञ नहीं बनूं। जिसने आश्रय दिया उसी का क्या कर दिया, घोटाला। ये हो गया कृतज्ञ। क्यों? बहुत अच्छा भी आ गए। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपकी, बहुत धन्यवाद। आनंद जी आनंद के साथ सुन रहे। अच्छा, तो क्या कह रहे थे? कृतज्ञ नहीं बनना कभी। किसी ने हमारे ऊपर छोटा भी उपकार किया है तो हमें हमेशा उसके लिए, उसके ऊपर उपकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हो नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे और आगे। द्रोह, राजद्रोह, देशद्रोह, द्रोह से द्रोही बन जाता है, देशद्रोही। गुरुद्रोह, गुरु से भी द्रोह करने वाले हो जाते हैं, गुरुद्रोही। जिस राज्य में हम रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसके प्रति गद्दारी करना ये देशद्रोह है, राजद्रोह है। गुरु के प्रति गद्दारी करना ये गुरुद्रोह है। गुरु के प्रति भी गद्दारी ना होते हैं, इसलिए तो लिखा है जिन गुरु ने पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, और बाद में यदि मान लो क्षरोपम से या आपका और भी आपके पुण्य के योग से आपका ज्ञान बढ़ गया, आपकी तपस्या में गुरु से आगे निकल गए, गुरु से द्रोह करने लगे, तो गुरु क्या करते? हमसे पूछो गए, अब तुम्हारी पतन की यात्रा प्रारंभ हो चुकी। गुरु गुरु होते हैं जिन गुरु ने हमारे लिए सब कुछ किया है, समझते? सब कुछ किया है आखिरी क्षण तक। और गुरु के उपकार को भूलना नहीं चाहिए, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन गुरु के सामने शिष्य हमेशा शिष्य ही रहता है। एक छोटा उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। किसे कहते हैं कृतज्ञता? एक पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं और उस पेड़ को आग लग गई है। एक व्यक्ति वहां से गुजरा
और देखा पेड़ जल रहा है और पक्षी फिर भी बैठे हैं। उस व्यक्ति ने कहा वो कवि था, आग लगी है वृक्ष में झरझर जाने बाद, तू क्यों ना उड़े पंखिया, पंख है तेरे पास। अरे पेड़ में आग लग गई, पत्ते चलने लगे, तुम्हारे पास पंख है, एक पक्षी तो मुड़ क्यों नहीं जाते? उस पक्षियों ने क्या उत्तर दिया सुनिए, दोनों कान खोल करके सुनिए। फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, अब ये मेरा धर्म है जल जाऊं इसी के साथ। क्या कहा उसने? क्या उत्तर दिया कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पेड़ जल रहा है, पत्ते जल रहे हैं और मेरे पास पंख भी है, मैं उड़ भी सकता हूं, लेकिन मैंने जीवन भर इस पेड़ के फल खाए हैं। गंदे कीने पात, गंदे कीने समझ गए? टॉयलेट थोड़ी होते हैं, उन पर बैठते हैं, गंदे करके पत्ते गंदे हो जाते हैं। अब ये मेरा धर्म है जल जाऊं इसी के साथ। जिंदगी भर जिसने हमारा सहारा दिया, हमारा जो हमें सहारा दिया, आश्रय दिया, और आज इसके ऊपर आपत्ति आए तो हम इसको छोड़ करके उड़ जाए, तो हमसे बढ़कर दूसरा कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। जिंदगी भर यहाँ पर घोंसले बना करके हम रहे, इसके हमें आश्रय दिया, खाने के लिए फल दिए, सब कुछ दिया, आज ये जल रहा तो हम उसको छोड़ करके चले जाए? नहीं। मतलब अच्छे समय तो सभी साथ देते हैं, जब बुरा समय आए तब भी साथ छोड़ना नहीं। यदि साथ छोड़ दिया तो आप कृतज्ञ नहीं कहलाएंगे। सुने, तो हो नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उरागे, गुण ग्रहण का भाव रहे विद, दृष्टि में दोषों पर जाए। कितनी सुंदर भक्ति कि हमारी दृष्टि, हमारा भाव सिर्फ गुण ग्रहण करने का हो, दोषों की तरफ दृष्टि नहीं जाए। प्रत्येक प्राणी में दोष भी रहते हैं और गुण भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण भी है और दोष भी है, लेकिन जिसकी दृष्टि दोषग्राही होती है वह दोष देखता है, और जिसकी दृष्टि गुणग्राही होती है और गुणों को देखता है। अब देखिए, अपने अपने मन से पूछिए, हमारी दृष्टि कैसी दृष्टि है? हर व्यक्ति से मैं गुण को ग्रहण करूं। प्रत्येक प्राणी के पास गुण है, उस गुण को ग्रहण करो। सुन रहे हैं? प्रत्येक प्राणी के पास गुण है, कोई ऐसा एक भी प्राणी नहीं कि जिसके पास दोष ही दोष हो। हर प्राणी से उसका गुण ग्रहण करना। इसकी लिस्ट है, कभी समय मिले तो पढ़ लेना उसको। जैसे कुत्ता का उदाहरण दिया, वफादारी के लिए कुत्ता का उदाहरण दिया, सिंह का काय के लिए, निर्भीकता के लिए सिंह का उदाहरण दिया है, और एकाग्रता के लिए शायद कौवे का उदाहरण दिया। पक्षियों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से ये उदाहरण दिए गए। तो इनसे जिसके पास जो गुण है उस गुण को ग्रहण करने का भाव रखो। कौवे का भी गुण है, क्या गुण है? कभी कुछ मिल जाए उसको तो कभी अकेला नहीं खाता, काव 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 करके सभी को बुलाता, बाद में खाता। प्रत्येक व्यक्ति, ये तो फ्रेंड्स की बात हो गई,
मनुष्यों में भी सबके पास कोई ना कोई गुण रहता है, उस व्यक्ति से वह गुण ग्रहण करने का भाव रहना चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी रहती है कि दूसरे के गुण हमें दिखाई नहीं देते। अगर मान लो दूसरे के पास सुमेरु पर्वत के बराबर गुण है, वो दिखाई नहीं देते, और सरसों के बराबर कोई दोष तो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर कह रहे हैं दृष्टि न दोषों पर जावे। दोषों को ग्रहण नहीं करना, गुणों को ग्रहण करना है। हंस पक्षी रहता है, दूध सामने रख दो तो दूध को तो पी लेता है और पानी छोड़ देता है। और उसी प्रकार से हमें गुणों को ग्रहण करना और पानी को छोड़ देना। और कई लोग माता क्या करती हैं, दादी लोगों को हमने देखा, और ऐसी कभी चावल वगैरह कुछ रहता है उसमें से पटक दिया तो निकल गया, तो चावल बचे, उसमें से कंकड़ भी है, तो चावल ऐसे करती है उस कंकड़ को, चावल को ग्रहण करती, कंकड़ को बाहर निकालती है। देखा क्या आपने? हमारे हम करते, हमारा काम नहीं। आजकल की बहुएं तो रेडीमेड सब कुछ आ गया। किसे देख रहे हो? किसको देख रहे हो? इधर करते हैं और उधर, तो जब फटकते हैं तो दाना तो अंदर आता है और छिलका बाहर चला जाता है। उसी प्रकार से गुण है, गुणों को तो दोष गलत है क्या? सही है ना? पटकते समय भी देखो, दाना तो अंदर आएगा और छिलका बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार से गुणों को तो ग्रहण करना है, दोषों को बाहर छोड़ देना है। दोषों को छोड़ना है और गुणों को ग्रहण करना है। कई लोग रहते गुणों को, दोषों को ग्रहण करते हैं, दोषों को। समझदार कौन कहलाएगा? जो गुणों को ग्रहण करता है, दोषों को छोड़ देता है। और बुद्धू व्यक्ति दोषों को ग्रहण करके गुणों को छोड़ देता है। आप कौन हो? बोलो, दोनों भी? दोनों देंगे तो हमें हमेशा गुण ग्रहण का भाव रखना चाहिए। जितने भी प्राणी हैं उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव रखना चाहिए। एक छोटी सी बात कह करके समाप्त करते हैं। एक उदाहरण है, घंटी बजी बार बंद कर कल बता बता। एक घटना है, गुरु द्रोणाचार्य, इधर कौरव है, पांडव है, सबको उन्होंने शिक्षा देने के बाद में एक बार उन्होंने परीक्षा के लिए युधिष्ठिर को कहा, जाओ 1 वर्ष का समय है, पूरे भारत में भ्रमण करो, एक ऐसे व्यक्ति को खोज करके लाओ जिसके अंदर सारे दोष हो, एक भी गुण न हो। ठीक है गुरुदेव, जो आ गया आपकी। और निकल गए। और उन्होंने दुर्योधन को बुलाया कि जाओ 1 वर्ष का समय है तुम्हारे लिए, ऐसे एक व्यक्ति को खोज करके लाओ जिसके अंदर सारे के सारे गुण हो, एक भी दोष ना हो। ठीक है गुरुदेव, जो आ गया। दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। 1 साल तक गांव शहर घूमते निकल गया। तो जैसे 1 साल पूरा हुआ, वापस आ गए गुरु के चरणों में और द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव हम पूरी भारत भ्रमण करके आ गए हैं। हाँ, तो सबसे पहले युधिष्ठिर पहुंचे। क्यों युधिष्ठिर? कौन सा व्यक्ति ऐसा मिला जिसके अंदर सारे के सारे दोष हो, एक भी गुण न हो? युधिष्ठिर कहते, गुरुदेव मुझे पूरे भारत में 1 साल घूमने के बाद भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला
जिसके अंदर सारे के सारे दोष हो, एक भी गुण न हो। हाँ, क्या दुर्योधन भी नहीं? क्या दुर्योधन भी नहीं? नहीं, उसके अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, निकल गए। दुर्योधन ने प्रवेश किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। हाँ दुर्योधन बताओ। हाँ गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार 1 वर्ष तक पूरा भारत भ्रमण किया, गांव गांव गए, शहर शहर गए। हाँ, तो कौन व्यक्ति ऐसा मिला जिसके अंदर सारे के सारे गुण हो, एक भी दोष ना हो? गुरुदेव, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर सारे के सारे गुण हो, एक भी दोष नहीं हो। गुरु ने पूछा क्या? हाँ, क्या मैं भी नहीं? गुरु ने कहा नहीं गुरुदेव, आपके अंदर भी गुण तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा दोष है कि आप पांडवों को अधिक चाहते हो। पक्षपात करते हो। तो जिसकी जैसी दृष्टि है, युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर सारे के सारे दोष हो, और दुर्योधन की दृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके अंदर सारे के सारे गुण हो। हमें तो गुण ग्रहण का भाव रहित दृष्टि न दोषों पर जावे। जय बोलो महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।